अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सिस्टम्स लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का जो डिटेल के साथ जो एनालिसिस जो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर जो फिलहाल जो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करने का प्लान जो बना रहे हैं, तो आपको डिफरेंट लेवल और जो स्ट्रेटजीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किन लेवल्स और स्ट्रेटजीज के ऊपर जो आपने इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करना है, ताकि आप लोग भी आने वाले दिनों में इन शेयर्स के अंदर जो है लॉस से बच सकें और अपने प्रॉफिट को जो वो मैक्सिमाइज कर सकें। तो वीडियो को जो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, तो 2 वीक जो है पहले सेम इन्हीं शेयर्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये चैनल के ऊपर जो मौजूद है, तकरीबन आधे घंटे की ये वीडियो थी जिसके अंदर जो मैंने सब शेयर्स को जो वो एनालाइज किया था और इनके जो एग्जैक्ट लेवल जो आपको बताए थे कि किन लेवल्स के ऊपर जो वो शेयर जो ये आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी, हम उसी को जो आज की वीडियो के अंदर जो वो कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं थी देखी, इसको जाकर जरूर देखें। ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी हुई है, तकरीबन 4,500 लोगों ने इस वीडियो को जो अभी तक जो वो देख लिया है। तो इसी को जो है आज के दिन हम जो इसको आगे की तरफ जब हम कंटिन्यू करेंगे, तो पहला जो शेयर है वो मैंने ओपन कर लिया, वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो जब आपको ये बताया जाता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसकी जब डिस्कशन करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे, ये लेवल जो है वो हिट करने में ये जो शेयर है ये तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो टाइम ले सकता है। इससे पहले भी जो ये लेवल आपको जो बताए जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डिफरेंट शेयर्स उनको अचीव कर सकते हैं। बट समझे कि जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हमारी मार्केट के अंदर जो डिस्कशन या फिर जो एनालिसिस किया जाता है, तो वो जो लेवल है वो अचीव करने में शेयर जो है इजीली 2 वीक से 2 मंथ का जो वो टाइम ले सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये जो आपका 2 वीक से 2 मंथ का जो थोड़ी सी जो कंफ्यूजन कुछ लोगों को बनती है, वो भी आपकी जो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर हम इस शेयर को जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो शेयर है जो प्रॉपर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जो ये मूव कर रहा था। तो अप ट्रेंड के अंदर जब जो शेयर होता है, तो उसके अंदर जो है हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी होती हैं। तो एक तो होती है हमारे पास कि हम बाय ऑन डिप करें, और दूसरी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। ठीक हो गया। तो हमने इस शेयर के अंदर देखना है, तो ट्रेंड ये जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर था। तो हमने अगर हम इस शेयर को देखें, तो जो लास्ट इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो जब इसने यहाँ पे जो है बायो न्यू ब्रेकआउट, जब इसने न्यू ब्रेकआउट किया था, तो उस लेवल के ऊपर जब इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, तो वो लेवल थे यहाँ के ऊपर। जब इसने ये तकरीबन 117 रुपए के लगभग जो ये ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी। जो दूसरी स्ट्रेटजी आपको बताई है कि बाय ऑन ब्रेकआउट आपने करना होता है अप ट्रेंड के अंदर शेयर के अंदर। तो उसके बाद जो ये शेयर है अभी तक जो है ये अपना हाईएस्ट लेवल तकरीबन 140 रुपए का जो वो लगा चुका है। ठीक हो गया। तो जब इसने यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट किया था, तो जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी जो है जो मैंने डिस्कशन की थी, इस वीडियो के अंदर जब मैंने सिस्टम्स को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर जो मैंने अपना जो प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल था उसकी डिस्कशन की थी। तो वो जो आप लोगों के साथ जो अभी मैं दोबारा से लगाता हूँ, तो ये जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जब इसके अंदर जो मैंने बाइंग रिकमेंड की थी, यही 105 से 119 की रेंज के अंदर, यानी जो लेवल आपको अभी ब्रेकआउट के बताया। तो यहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, तो उस वक्त जो मैंने बताया था कि शेयर के अंदर जो वो 3 टारगेट बनते हैं। फर्स्ट टारगेट 127 का, सेकंड टारगेट 137 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 149 रुपए के लगभग जो वो बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो शेयर है 140 का जो वो हाई लगा चुका है। तो सक्सेसफुली 2 टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है, जो यहाँ पे इसने जो है एक्सपोज किए थे इस ब्रेकआउट के ऊपर, जो 117 118 के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया था। और जो इसका जो फाइनल टारगेट है जो कि 149 रुपए के लगभग बनता है, तो उसके पास पास समझिए कि प्राइसेस जो वो आ चुकी हैं। अभी एग्जैक्टली फाइनल टारगेट इसने अचीव नहीं किया, बट उसके पास पास जो प्राइसेस जो है वो आ चुकी हैं। तो अब जो पहले आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब आपको बताया जाता है कि शेयर की डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाएगी, तो जो उसके फाइनल टारगेट है उसको अचीव करने में शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे जो है जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है इस शेयर ने जो है जो है अपना जो है सिग्नल समझे जनरेट किया था, लेवल एक्सपोज किए थे। तो उस तक आने में अगर हम देखें, तो भी जब 1 मंथ हुआ है, यानी 4 वीक हो चुका है। तो ऑलमोस्ट समझे कि ये फाइनल टारगेट तक जो प्राइसेस जो इसकी ऑलमोस्ट जो है वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये प्रूफ इसका मिल गया कि जो डिस्कशन आपके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की जाती है, तो उसके जो फाइनल टारगेट होते हैं उनको अचीव करने में शेयर जो है ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो जब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई बाय का सिग्नल भी शेयर किया जाए,
तो फिर उसके अंदर जो टारगेट बताए जाते हैं तो उन टारगेट के मुताबिक बाइंग और सेलिंग वही लोग उसमें करें जिनका होल्डिंग पीरियड है जो कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है। आप जो है वो बाइंग कर लेते हैं, सिग्नल जो होता है 2 मंथ के लिए, और आपसे जो वो सब्र जो उसके अंदर जो वो 2 दिन के लिए भी नहीं होता, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि आप लॉस करके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने खरीद लिया 119 रुपए के ऊपर, शेयर ने डिप मारी नीचे 115 पे, वहां पे आपने लास्ट जो है वो बुक कर लिया। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस शेयर ने जो 118-19 रुपए के लगभग ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो इस शेयर ने जो डिप मारी नीचे 115 रुपए की, तो जिन जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं तो सिग्नल जो है ये 2 महीने का देखा, 119 पे बाइंग कर ली, 115 रुपए पे लास्ट बुक किया। जिस दिन लास्ट बुक किया उसके बाद जो बैक टू बैक शेयर ऊपर जाना शुरू कर दिया, आपने 115 पे सेलिंग की और जो शेयर है 140 रुपए के ऊपर जो आज के दिन जो वो ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है इस तरह के लॉसेस बंदे क्यों फेस करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक समझे कि जो प्लानिंग होती है ना, जब भी आपने मार्केट में काम करना है तो आपने सबसे पहले अपनी प्लानिंग करनी है कि आप क्यों कर रहे हैं। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं 1 या 2 दिन के लिए, या फिर आप जब स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं 2 वीक से 2 मंथ के लिए। तो फिर अगर आपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1-2 दिन के लिए काम करना है या मैक्सिमम 1 वीक के लिए काम करना है, तो फिर उसका एनालिसिस जो है यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाके देखें तो यहाँ पे जो है वो नीचे 1 डे की जगह पे आपने 1 आवर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो फिर वहां पे जो सिग्नल जनरेट होते हैं तो उसके अंदर आप इंट्राडे बेसिस से लेकर 1 वीक के लिए काम कर सकते हैं। बट 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल जो जनरेट होते हैं तो उन्होंने टारगेट 2 वीक से 2 मंथ जो है वो ले लेने होते हैं अपने अचीव करने के। तो फिर अगर आपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करना है तो फिर उस सिग्नल को फॉलो करें जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो जनरेट होता है, या जिस शेयर की डिस्कशन जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाती है। तो फिर आप उस सिग्नल के ऊपर बाइंग करें और जो टारगेट होंगे तो आप इके इजीली 1 दिन से लेकर 1 वीक के अंदर जो इजीली अचीव कर लेंगे। बट ये जो शेयर होते हैं जिनकी डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाती है, तो इनमें कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है या 1 वीक के अंदर जो है वो टारगेट ये शेयर अचीव कर सकता है। कर भी सकते हैं, बट जो एक रियलिस्टिक या फिर जो एक समझे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है जो टेक्निकल्स का, तो वो इतना इजीली जो टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और अगर कोई आपको जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर रहा है और आपको बता रहा है और सिग्नल आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर बता रहा है, तो समझे कि उसके अपने जो टेक्निकल के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। वो खुद भी रगड़ा खाया होगा उसने, अभी भी खा रहा होगा, और आपको भी जो अपने साथ जाओ उस रगड़े में जाओ घुसा देगा और आपको भी जो है वो रगड़ा लगवा सकता है। ठीक है, तो जिनको फॉलो करना है उनकी भी आप जब वर्किंग चेक करें कि उनको खुद भी आता है जो आपको बता रहे हैं। और कभी भी जो लेवल आपको अगर हम देखें, अगर हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है ना उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ना, ये तो जब ये मैंने सिग्नल इसका शेयर किया था तो साथ प्रॉपर इसकी वर्किंग पूरा चार्ट शेयर किया था कि हम इसके अंदर जो है वो क्यों बाइंग करवा रहे हैं। तो अगर आप, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे ही फॉलो करें, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो सिर्फ ये ना हो कि वो आ रहा हो स्क्रीन पे बैठा हो अपनी शक्ल दिखा के बातें सुना के जो वो चला जाए, उस बंदे को आपने फॉलो नहीं करना। आपने उसको फॉलो करना है कि जो साथ में आपको प्रूफ जो है वो दिखा रहा है, पूरा एनालिसिस बता रहा है कि अगर वो कह रहा है कि शेयर को बाइंग करें तो पीछे उसकी लॉजिक भी बता रहा हो कि क्यों बाइंग करनी है, और फिर आगे एक्सप्लेन भी कर रहा हो कि सेलिंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है। और दूसरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर करता हूं, अगर आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो होना चाहिए 5 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड। तो फिर आप सिर्फ फंडामेंटल्स को फॉलो करके जो इन्वेस्टमेंट जो प्लान कर सकते हैं, आपको गेन जो वो अच्छे खासे मिल जाएंगे। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम है तो आप फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखें। अच्छी कंपनियां वेल एंड गुड फंडामेंटल्स जरूर देखें, उससे मना मैं नहीं कर रहा, बट जब आपने एंट्री और एग्जिट करना है तो वहां पे आपने कंफर्मेशन जो है वो टेक्निकल्स की जरूर लेनी है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम है तो आप फंडामेंटल को छोड़ के सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो शेयर के अंदर काम कर सकते हैं। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का और सिर्फ आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं, तो कंपनी के अंदर अगर आप एंट्री कर लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। सिस्टम्स लिमिटेड बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, तो ये अगर हम देखें ना तो ये टाइम फ्रेम है हमारे पास इस शेयर का। इस टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये शेयर ने 130 का हाई लगाया था तो ये था दिसंबर 2024। उस वक्त भी कंपनी बड़ी स्ट्रांग थी, तो जिन्होंने उस टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इसमें की थी 1 साल के लिए, 1 साल छोड़े बल्कि 6 महीने का, जिन्होंने सोचा कि हम 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोचा होगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो जब ये 130 से नीचे गिरा होगा ना, जहां पे इसने इन्वेस्ट लगाया था 92 रुपीज का, तो वो जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे जो वो लॉस करके बैठ चुके हैं, हालांकि कंपनी जो वो स्ट्रांग थी। बट
ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की है 5 साल से दुरानिये के कम के लिए, तो उनके लिए बेस्ट डिसीजन ये था कि जब इस शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 118 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग करते, तो 140 से 150 के ऊपर जब वो जाके सेलिंग करते। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स सेम थे, बट टेक्निकल्स जो है वो बदल गए थे। तो जब टेक्निकल्स के अंदर जो बदलाव आया है, तो एग्जैक्ट टेक्निकल्स ने बताया कि बाइंग 119 रुपए के लगभग करें, 140 से 150 के लगभग जाके प्रॉफिट बुकिंग करें। तो अच्छा खासा जो उन लोगों ने जिन्होंने ये राइट टाइम के ऊपर जो टेक्निकल्स को फॉलो करके एंट्री ली है, तो इजीली जो है समझे कि महीने डेढ़ के अंदर जो वो 15 से 20% का जो वो गेन बना चुके हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये समझे कि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 5 साल से जायद का है, तो आपने फंडामेंटल्स देखने हैं, आप टेक्निकल को छोड़ के भी जो है काम कर सकते हैं, शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का है, तो आप फंडामेंटल्स को इग्नोर करके सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर जब सक्सेसफुल जब ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 साल से कम होल्डिंग पीरियड जिसका जितना भी होगा, वो सारा ट्रेडिंग के अंदर ही जो वो कंसीडर होगा, और 5 साल से जायद का जिसका होल्डिंग पीरियड है, वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। ये आपने जो कंसेप्ट जो वो आपने क्लियर कर लेने हैं। ठीक हो गया। अब सिस्टम्स का ये तो समझे कि एक जो सिग्नल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये तो एक इसके जो पास था, जो कि ऑलमोस्ट समझे कि फाइनल टारगेट के करीब जब वो आ चुका है, और सिग्नल जो है अपना सक्सेसफुल टारगेट जो वो अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट अगर हम इस शेयर को देखें ना, तो ये एक तो ये शेयर समझे कि अभी 149 रुपए का इसने अभी जो फाइनल जो है वो टारगेट अचीव नहीं किया। बट अगर हम इस शेयर को जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो इसने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक मजीद अपॉर्चुनिटी जो इस शेयर के अंदर जब डेवलप हुई है, जहां पे इस शेयर ने जो आर्क फॉर्मेशन बनाई है, तो आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था 129 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर, जो लास्ट वीक इसने क्लोजिंग आई है। तो उसके बाद जो इस शेयर ने जो अब अपने टारगेट एक्सपोज कर दिए अपसाइड के ऊपर, तो वो जो है इस शेयर ने अपने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किए हैं, वो है हमारे पास तकरीबन इस शेयर के अंदर 160 रुपए के लगभग, तकरीबन 25 से 30 रुपए करंट लेवल से अपसाइड के ऊपर। तो ये समझे कि इसके अंदर एक जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। बट इसकी शर्त समझे कि ये है कि ये 130 रुपए के लगभग आपको बाइंग के लिए मिले, तो यहाँ पे आप बाइंग कर लें, और ऊपर जो टारगेट आप जो सेट कर लें। और जिन्होंने ये समझे कि जो प्रीवियस सिग्नल जो कि 118-19 रुपए के लगभग बना था, जिन्होंने वहां पे बाइंग की है, तो इन लेवल्स के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर लें। और जो फाइनल सेलिंग है, वो जो समझे कि 150 से जायद के ऊपर जब वो जाके शेयर के अंदर जब वो आप सेलिंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो बाकी शेयर जो ये आपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर आपको पहले भी बताया कि हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, इधर आप बाय ऑन डिप करें, या फिर जो आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो शेयर ने जो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब जो बात जो ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने की है ना, तो ये जो आप जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन की जाती है, तो वहां पे जो टाइम फ्रेम है ना, वो समझिए कि 2 वीक से 2 मंथ से बदल जाता है। वहां पे स्टार्ट ही 2 मंथ से होता है। तो जिसका होल्डिंग पीरियड जो है 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का हो ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज शेयर करता है, वो 2 वीक से लेकर, बल्कि 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जो वो टाइम फ्रेम ले सकता है शेयर, जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो अपना जो ब्रेकआउट करता है अपने फाइनल टारगेट जानने के लिए। तो जब जिनको मैंने ये बता दिया कि 130 के ऊपर बाइंग करके तो 160 165 का टारगेट रखना है, तो वो लोग इस शेयर के अंदर बाइंग करें जिनका होल्डिंग पीरियड 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का है। करने को ये अचीव करने अगर करने को जाए, तो ये अगर हम देखें ना, तो ब्रेकआउट लेवल से लेकर इसका जो फाइनल टारगेट है, ये 30% का बनता है। बट इसने सिग्नल जो एक्सपोज किया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर ये 3 दिन इसके अंदर अपर कैप लगे, तो ये जो लॉन्ग टर्म का इसके अंदर जो सिग्नल जनरेट हुआ है ना 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का, ये 3 दिन के अंदर भी जो है ये शेयर बैक टू बैक अगर अपर कैप लगाए, तो ये अचीव कर सकता है। बट जो एक रियलिस्टिक टेक्निकल जो अप्रोच है, तो वो जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर जो सिग्नल जनरेट करता है या लेवल एक्सपोज करता है, तो वो अचीव करने में शेयर जो है वो 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकता है। तो अब वो लोग जो इंट्राडे पे काम करते हैं, तो उन्होंने देख लिया कि 137 रुपए के ऊपर जब ये शेयर मौजूद है, तो 165 रुपए उन्होंने सुन लिए हैं। तो वो अब क्या करेंगे कि कल के दिन इस शेयर को खरीद लेंगे, 140 के ऊपर शायद उनको मिले, 140 पे खरीद लेंगे। टारगेट जेन में रखा होगा कि 165 पे, दूसरे दिन या मे बी नेक्स्ट वीक जो ये शेयर नीचे 129 रुपए जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है, इसको टेस्ट करने नीचे आए, तो वहां पे उन लोगों ने क्या करना है, लॉस बुक करके निकल जाना है। तो अगर तो आप जब इंट्राडे काम करते हैं, तो फिर जो आपको लेवल इस शेयर में बताएं, आपने इसको फॉलो ही नहीं करना, फिर ही आप बचेंगे। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो फिर आपके साथ जो लेवल डिस्कस किए गए हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर आपने उन लेवल्स को फॉलो करना है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का है, तो फिर आपको जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इस शेयर के जो लेवल बताए हैं, आपने
उन लेवल्स को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। अब हम जब नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास मारी पेट्रोलियम लिमिटेड। हर एक बंदा इस शेयर के बारे में पूछता है और आई थिंक हर एक बंदा जो है इस शेयर के अंदर जो है स्टक होके बैठा हुआ है। तो इसको जब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो देख लेता हूँ, तो लास्ट टाइम जब इसकी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, ये जो 2 वीक पहले इस शेयर की मैंने डिस्कशन की थी, तो उस वक़्त जो मैंने बताया था कि ये शेयर जो है ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर है। तो कंसोलिडेशन ज़ोन का मतलब ये है कि शेयर ना ही कोई ऐसा जो है ऊपर की तरफ जाता है और ना ही कोई ऐसा जो है वो नीचे की तरफ जो वो जाता है। तो आपको मैंने बताया था अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो आपने बाइंग करनी है नीचे ₹560 के लगभग, या फिर आप वेट करें कि ये शेयर जो है ₹700 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो आपको अच्छे खासे जो वो गेन मिल जाएंगे। तो ये दोनों लेवल्स में से किसी लेवल के ऊपर भी नहीं आया, तो जिन लोगों ने इस इन लेवल्स के विदाउट इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उन्हें गेन भी कुछ नहीं मिला होगा। जिन लेवल्स के ऊपर आपने 2 वीक पहले बाइंग की होगी, आज भी शेयर उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है खड़ा होगा। बट उस 2 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर आपके हाथ से समझिए कि 10-15 जो अचीवमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो जाती रही, क्योंकि आप इस शेयर के अंदर जो स्टक होके बैठे रहे हैं। तो कसूर किसका है? कसूर आपका है, क्योंकि आपने जब रॉन्ग डिसीजन लिया था। तो दोबारा से ये जो है फॉर्मेशन इसकी लास्ट टाइम की ही बनी हुई है, तो हम इसको अब जब अपडेट करते हैं, तो अब अगर हम इस देखें शेयर की सपोर्ट की बात करें, तो इस शेयर के पास अब जो है सपोर्ट वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि हर बदलती कैंडल के साथ जो वो चेंज होती चली जाती है। तो अब इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 500, ठहरे एग्जैक्ट लेवल में बताता हूँ मार्क करके, ₹564 की अब इस शेयर के पास सपोर्ट है। तो ये शेयर जो है ये इसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, बट अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने जो है 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। फर्स्ट ये कि बाय ऑन डिप करें, तो डिप का आपको हर कोई बोलेगा, बट डिप का लेवल में जो है वो आपको मैं बताता हूँ। वो डिप का लेवल इसके पास ₹564 का है। ₹564 के ऊपर अगर आपको ये शेयर मिल जाए और इस लेवल को सस्टेन कर जाए, इसको ब्रेक नीचे की तरफ ना करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर ₹564 के लगभग बाइंग करेंगे। जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹627 के लगभग, और फाइनल टारगेट इसके पास जो अभी इस कंसोलिडेशन जोन की जो रेजिस्टेंस है वो इसके पास फाइनल टारगेट होगा, जो कि तकरीबन ₹694 के लगभग जो वो बन रहा है। तो हम इसको जेन में राउंड फिगर ही रखेंगे। 700 की इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और अगर इसकी प्राइस जो है नीचे की तरफ नहीं आती और यहाँ से ऊपर की तरफ जो जाना स्टार्ट कर जाती है, तो फिर हम जो इसके अंदर सेकंड स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये शेयर जो है ₹700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो है आप नीचे ₹564 का इस शेयर के अंदर वेट नहीं करेंगे कि ये नीचे आए तो वहां पे आप बाइंग करें। फिर आप सिंपली ₹700 के ऊपर क्लोजिंग के बाद भी इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, जहां पे अच्छा खासा जो है गेन आपको इस शेयर के अंदर मिल जाएगा, जहां पे इजीली इसकी प्राइस जो है इसके ऑल टाइम हाई जो कि अभी चार्ट के ऊपर जब वो 900 का बना हुआ है, तो यहाँ तक जो इसकी प्राइस जब इजीली 900 तक जब वो ऊपर की तरफ जब वो चली जाएंगी, तो और वो लोग जो इसके अंदर दरमियान में काम करते रहेंगे, तो जिस टाइम पे वो खरीदेंगे तो इस शेयर की प्राइसेस गिर जाएंगी। जिस टाइम इस शेयर को जो वो बेचेंगे, तो इस शेयर की प्राइस जो वो ऊपर की तरफ जब वो चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो जो लोग अब ऑलरेडी इसमें स्टॉक है, तो वो क्या करें? देखें, इसके पास जो है ना शॉर्ट टर्म में वो सपोर्ट है इसके पास 600 का। आप जब राउंड फिगर जब जेन में रखें, अगर ये 600 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो आपकी मर्जी है आपने इसको सेल करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 600 का लेवल ब्रेक करेगा तो इजीली इसकी प्राइसेज जो नीचे सपोर्ट की तरफ जब गिरेंगी, जो कि ₹565 के लगभग लेवल बनता है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो वो है इसके पास ₹650 की। अगर ये आने वाले दिनों में ₹650 के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है, तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो इसका समझे बाय का सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जिसका टारगेट जो है ऊपर तकरीबन 695, 690, 695 तक जो वो होगा। तो ये जो है इजीली गेन जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ऑलमोस्ट ₹50 का, जो कि परसेंटेज वाइज 6 से 7% जो वो बनती है। तो जिनकी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है अच्छी है, तो वही इन लेवल्स के ऊपर काम करें। अदरवाइज जो है अगर आप श्योर नहीं हो, तो आप इस शेयर के अंदर जो आपको ये इंट्राडे के लेवल जो बताएं, इनके ऊपर जो वो आप अच्छा खासा जो शेयर के अंदर जो वो लॉस कर बैठेंगे। तो बाकी न्यू लेवल बाइंग के लेवल बता दिए। 564 के ऊपर अगर नीचे की तरफ प्राइसेस मिल जाए, तो वहां पे बाय करें। अगर नीचे नहीं आती और ऊपर 700 के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इजीली ₹200 का इस शेयर के अंदर जो गेन मिलेगा, और प्राइस जो है एटलीस्ट जो वो 900 तक जो वो अपसाइड के ऊपर चली जाएंगी। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास मारी पेट्रोलियम के बाद वो है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं,
तो सेम सिस्टम्स लिमिटेड की तरह ये भी शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था, तो इस शेयर ने जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो कंसोलिडेट किया था आपने जो है फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर। तो जब इसने यहाँ पे जो आपको मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ, बाकी डिस्कशन हम जो अपने प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल पे ही करेंगे ताकि इस पे हमारी वर्किंग पे जो ज़्यादा टाइम जो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे जो अब इसने ब्रेकआउट किया था ये तकरीबन 380 रुपये के लगभग, तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, जब इस शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो ये इसके पास जो फ्लैग फॉर्मेशन है तो 380 रुपये का लेवल आई थिंक आपको मैंने बताया है। 370 से 80 का लेवल, इन लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, जब बनती थी तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर करवाया था। मिड ऑफ जून के अंदर हमने इस शेयर के अंदर बाइंग की थी तकरीबन 380 रुपये के लगभग, जिसका जो 3 टारगेट बताए थे, फर्स्ट टारगेट 416 का, सेकंड 460 का और फाइनल टारगेट जो है 500 के लगभग। तो अगर हम अब इस शेयर को देख लें तो इस शेयर ने, अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसने जो हाईएस्ट लेवल लगाया वो 490 का, तो समझे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इसने अपने फाइनल टारगेट एक्सपोज किए थे उन तक जो ये जा चुका है, और ये समझे कि जो प्रीवियस सिग्नल जो है ये उसको जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो शेयर जो है क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर है तो अप ट्रेंड के अंदर हमने जो है वो दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। एक होती है कि बाय ऑन डिप करें और दूसरी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो जो डीप का लेवल है वो हमने स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल फाइंड करना होता है, जो कि हमारे पास इस वक्त इस शेयर के अंदर जो है वो 420 रुपए के लगभग जो वो बंद रहा है। तो अगर तो इस शेयर की प्राइस नीचे गिरे 420 के ऊपर और इस लेवल को सस्टेन कर जाए तो फिर आप डेफिनेटली शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और वो लोग अगर इसकी प्राइस नीचे की तरफ नहीं आती और अप साइड के ऊपर ही जाती हैं तो अप साइड के ऊपर जो हमारे पास जो है वो न्यू सेकंड स्ट्रेटजी का ऑप्शन होगा, जो कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो अगर ये शेयर 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप नीचे का वेट नहीं करेंगे, आप सिंपली 490 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो इस शेयर की प्राइस जो है वो अप साइड के ऊपर जब वो जाना स्टार्ट कर देंगी तो जहां पे जो इसकी प्राइस जब इजीली एटलीस्ट जो है वो लेवल मैं आपको बताता हूँ जहां तक ये जाएंगी, तो वो इजीली ये शेयर जो है तकरीबन 575 550 से 575 तक जो इजीली अप साइड के ऊपर जब वो चला जाएगा। बट उसकी शर्त ये है कि ये 490 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे के सस्टेन करे। बाकी जब ये फ्यूचर में ये लेवल आएंगे, जो लेवल्स आपको मैं शेयर्स के अंदर जो बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो शेयर करूंगा और डेफिनेटली अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो मैं वो शेयर जरूर करूंगा जिनके ये समझे कि इसी प्रीमियम ग्रुप के जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली इसी तरह बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जो लेवल आपको बता रहा हूँ इनको आपको खुद ध्यान ना रखना पड़े, रेडीमेड आपको सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने मिनिमम सी फीस रखी हुई है, जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो है वो 5,000 रुपया थी, बट आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है, कंप्लीट स्टॉक मार्केट जो है पैकेज आपको मिल जाएगा। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है। फिर एक साल के लिए समझे कि आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, यानी प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको जो है ऐड किया जाएगा एक साल के लिए, जहाँ पे जो है आप टाइमली बाय सेल के आपको सिग्नल मिलते रहेंगे, जहाँ पे आप अपने स्किल जो है उनको भी जो समझे कि पॉलिश करेंगे, और आपको एक साल के लिए वैसे भी गाइडेंस जो मिलती रहेगी, टाइमली बाय सेल के जो सिग्नल मिलते रहेंगे। तो जिसने भी जो ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो फौजी फर्टिलाइजर के बाद अब ये शेयर जिनके पास पड़ा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, तो वो ये है कि शेयर अपने मेजर अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि यहाँ से मे भी स्ट्रेट अप साइड के ऊपर जो है वो ना जाए, एक दफा नीचे आए डिप मारे, और डिप जो है तकरीबन 420 तक जो है ये मार सकते हैं, इसमें पोटेंशियल मौजूद है। अगर मार्केट में डिप आई तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये शेयर जो 420 का लेवल जो टेस्ट कर सकता है। तो एक दफा उसको टेस्ट करके अगर ये सस्टेन कर जाए तो फिर इजीली प्राइसेस की जब आप साइड के ऊपर मूव करेंगी, और मे भी जो 490 का लेवल है इसको भी जो ये ब्रेकआउट कर दे, और जो ऊपर 550 से 575 के लेवल बताए हैं वहां तक जो है ये शेयर जा सकता है। बट अभी जो है आपने ये जेन में ये 550 से लेकर 575 के लेवल जेन में नहीं लाने, क्योंकि अभी इस शेयर ने जब ब्रेकआउट नहीं किया तो ये शेयर के जो वो लेवल है वो भी इस शेयर के अंदर जो वो वैलिड नहीं है। जब ये ब्रेकआउट करेगा, जब लेवल होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए जाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर जो वो चैनल के ऊपर आए तो आपसे वो लेवल जो मिस ना हो। और बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो डेफिनेटली समझे कि 100% है जब लेवल इस शेयर के अंदर इसके अंदर या उनके अलावा जिस शेयर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे तो हम जो है 100% जो वो शेयर करते ही करते हैं। तो उसके लिए आप जो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस शेयर को जो हम जो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो शेयर का जो मेजर ट्रेंड है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है,
तो अप ट्रेंड के अंदर जो है हमने शेयर के अंदर बाइंग करनी होती है, आइदर ऑन बाय ऑन डिप कर लें या फिर जो है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कर लें। तो इस शेयर ने जो है वो समझे कि 2 ब्रेकआउट किए हैं रिसेंट टाइम के अंदर। एक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ₹1206 के ऊपर, जिसके बाद ये प्राइसेज़ इसकी ऊपर गई थी जब इसने इस समझे कि चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। और दूसरा एक शेयर ने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे इसने जो है एक पेनेट फॉर्मेशन बनाई थी। वो भी आपको मैं बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये भी सिग्नल जो है, ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किए थे। जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें पता भी होगा। तो ये जो इसके अंदर जो लास्ट सिग्नल इसने जनरेट किया था जब इसने ₹1203 के ऊपर क्लोजिंग दी थी इन कैंडल्स के ऊपर, तो उस वक़्त जो इसने जनरेट किया था, तो उसके बाद जो प्राइस ने जो अभी हाईएस्ट लेवल लगाया वो तकरीबन 1360 का जो वो लगा दिया है। तो ₹150 तक प्राइसेज़ जो अपसाइड के ऊपर आई हैं इस लास्ट ब्रेकआउट के बाद। तो करंटली ये शेयर जो है ₹1314 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी प्राइसेस की ऐसा ऊपर जब वो नहीं जा रही, वो क्यों नहीं जा रही है? एक तो देखें ना, ये जो शेयर होता है ना, अगर तो ब्रेकआउट स्ट्रांग कर दे ना, तो बाज़ औक़ात स्ट्रेट अवे प्राइसेस ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू कर देती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ पे इस शेयर ने ब्रेकआउट किया, तो प्राइसेस ऊपर गई और उसके बाद दोबारा से शेयर जब कंसोलिडेशन ज़ोन में चला गया, स्पैनेट फॉर्मेशन के अंदर इसने जब कंसोलिडेट किया, तो उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, प्राइसेस ऊपर गई बट फाइनल टारगेट की तरफ नहीं गई उससे। उसके बाद ही जो समझिए कि अब जो है एक तीसरी इसके अंदर जो है वो ज़ोन इस शेयर ने जो बना लिया जिसके अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है ये एक ट्रायंगल जो है फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है जिसके अंदर जो है ये शेयर अभी फ़िलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर जो है शेयर इसने अप साइड पे जाना है तो इसने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये क्लोजिंग दे ₹1330 के ऊपर। जब ये ₹1330 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा तो फिर अगर ये दोबारा से जैसा कि ये तीसरी दफ़ा कंसोलिडेशन ज़ोन में चला गया ब्रेकआउट के बाद, अगर ये इस ब्रेकआउट के बाद जो कि ₹1330 के ऊपर बनता है, अगर जो है इसके बाद जो है दोबारा से कंसोलिडेशन ज़ोन में नहीं जाता तो ये शेयर जो है ईज़िली जो है वो अपसाइड पे चला जाएगा ₹1600 तक। जहाँ पे ये अपने इन्वेस्टर्स को जो गेन दे सकता है तकरीबन 20 से 25% का। बट उसके लिए शर्त ये है कि ये शेयर जो है ये ब्रेकआउट करे 1330 का। बट जितनी देर तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो उतनी देर तक समझिए कि ये शेयर जो है कंसोलिडेट करता रहेगा, तो रिजेक्शन लेता रहेगा 1330 से। और अगर 1330 से स्ट्रांग रिजेक्शन आती है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3-4 कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, तो मे भी दोबारा से प्राइसेस नीचे की तरफ एक टिक मारे। यहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे 1200 से लेकर 1230 का जो लेवल है वो टेस्ट कर सकती हैं। और उसके बाद जो प्राइसेस में भी ऊपर की तरफ आएँ और जो अल्टीमेट जो ब्रेकआउट कर दें। तो बस आप इसको वॉच लिस्ट में रखें क्योंकि रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है। तो जैसे इसने ₹1330 के ऊपर जब क्लोजिंग देनी है तो इसके अंदर समझिए कि न्यू सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको शेयर किया जाएगा और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है वो शेयर कर देंगे। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस वही शेयर के अंदर रख लें नीचे तकरीबन ₹1200 का। अगर ये 1200 का लेवल ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, तो फिर जो है समझिए कि थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन के अंदर जो है शेयर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो फिर जो है ज़्यादा रिस्क लेने की आप लोगों को इस शेयर के अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे जो आप शेयर को शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। साज़गार के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो हब पावर को हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो हब पावर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इस शेयर ने जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बल्कि इसके ऊपर जो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट वीक के अंदर, तो ये 45 मिनट की वीडियो थी। बट ये है कि 4000 बंदे इसको जब देख चुके हैं। इसको 4000 बंदे ने क्यों देखा था, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने समझे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में इस वीडियो को मैंने बनाया था, जहाँ पे मैंने कंपनी का जो करंट जो बिजनेस मॉडल है वो सारा एक्सप्लेन किया था कि करंट अभी जो है ये कंपनी जो है वो अपने पावर सेक्टर की समझे कि सबसे जो है बड़ा जायंट है, जो आईपीपीज है पाकिस्तान में उसमें सबसे बड़ा जायंट जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है। बट आईपीपीज की समझे कि कुछ मुआहदे जो मुअत्तल हुए हैं, तो जिसका इम्पैक्ट जो है इसके बिजनेस के ऊपर भी आया। बट उसको ओवरकम करने के लिए कंपनी जब किस तरह जो है फ्यूचर बिजनेसेस के अंदर जो इन्वेस्ट कर रही है, तो किस तरह वो सारे बिजनेस जो है इस कंपनी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिसमें BYD का है उसके अंदर जो 50% पार्टनरशिप में जा चुकी है। कंपनी जो है वो
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है उनके अंदर जा रही है, उसकी जो उस बिज़नेस में जाने की कोशिश कर रही है और साथ में जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, उस बिज़नेस के अंदर जो वो जा रही है। तो ये सारा मैंने इन डेप्थ जो एनालिसिस शेयर किया था, तो जहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके अंदर सिग्नल भी मैंने शेयर किया था। समझे कि 5 साल से ज़ायद दौरानी के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी कंपनी बताएँ जिसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए, जो कि फ्यूचर मल्टीबैगर बने, जो कि समझे कि एक यूनिकॉर्न बने, जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन जो है वो क्रॉस करे। तो उस कैटेगरी के अंदर जो है ये शेयर जो है समझे कि आ रहा है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। तो ये शेयर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप जो है जाके इस वीडियो को देखें। तो अभी भी जो लेवल इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किए थे 1 वीक पहले, सेम लेवल्स हैं, कोई ऐसा चीज़ शेयर के अंदर जो बड़ा मूव नहीं आया। तो आप उन लेवल्स को भी देख सकते हैं और इसका पूरा जो बिज़नेस मॉडल जो है वो भी आप समझ सकते हैं, ताकि आप मेंटली जो है सैटिस्फाई हूँ कंपनी के बिज़नेस का, आपको पता हो कि कंपनी करती क्या है, ताकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप अच्छी जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपको लेवल भी बताएँगे किन लेवल्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपने टारगेट क्या सेट करना है इस शेयर के अंदर। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर जो मैंने शेयर किया हुआ है। 7 दिन पहले जो है ये मैंने वीडियो अपलोड की थी इस चैनल के ऊपर, 45 मिनट की वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो, बट इसके अंदर समझे कि जो कंटेंट जो मैंने हबको के रिलेटेड शेयर किया था, तो वो समझे कि 45 मिनट भी जो मुझे थोड़े लग रहे थे। तो जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं हब पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर, तो ज़रूर जाके इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा इसका जो है समझे कि 45 मिनट जो आप करेंगे, तो ये भी आपकी 45 मिनट जो आप अपनी लाइफ के जो स्पेंड करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो समझे कि ये भी आपके जो 45 मिनट हैं, ये आपकी एक समझे कि एक वन ऑफ द बेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट होगी टाइम वाइज़। तो आप जो है ज़रूर जाके इस वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो हबको को जब हम अभी चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इसके अंदर जब लास्ट जो है इसने सिग्नल जनरेट किया था, जब इस शेयर ने जब वो आर्क फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया था, तो वो सिग्नल जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो मौजूद है। तो जहाँ पे हमने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करवाई थी, जब इसने ब्रेकआउट किया था ₹148 के ऊपर, तो ये जो है सिग्नल यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल है, बट ये है कि सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। बाइंग समझिए कि 135 से 150 की रेंज के अंदर 140 के लगभग हमारी बाइंग थी, जिसमें 3 टारगेट मैंने बताए थे। फर्स्ट टारगेट 158 का, करंटली ये जो शेयर है आज के दिन ₹159 का जब वो हाई लगाए, तो समझिए कि लास्ट वीक जो है इसके अंदर जो सिग्नल शेयर किया गया था, और 1 वीक के अंदर जो ये फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो बाकी इसके अंदर जो अगर हम बाइंग की बात करें, तो बाइंग दोबारा से वही 135 से 150 की रेंज के अंदर अगर ये शेयर मिल जाए, तो आप इसमें बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। टारगेट फर्स्ट टारगेट 158 का, उससे ऊपर आज प्राइसेस जो वो जा चुकी हैं। सेकंड टारगेट ₹170 के लगभग है, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹180 के लगभग है। तो और इन 3 टारगेट के लिए शर्त ये है कि जो बाइंग रेंज आपको बताई है, उस बाइंग रेंज के अंदर ही जो वो आप इसके अंदर जो वो काम करें। ठीक हो गया। तो बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस जो है शेयर का ₹140 से जो नीचे बनेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी जो बाइंग रेंज आपको बताई है उसके अंदर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग की है, तो वो जो है आपने समझे कि बाइंग रेंज का ही जो है अब आप अपना जो स्टॉप लॉस रख लें, ताकि क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो ये अचीव कर चुका है, जहाँ पे जो है ये आपने इन्वेस्टर्स को जो है वो तकरीबन जो है 10% तक जो है गेन दे चुका है। बट ये है कि जो आप रिमेनिंग आपके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है, तो जो आपने अभी तक सेल नहीं की, तो अगर ये प्राइस नीचे भी गिरे, तो आपको ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर रिमेनिंग होल्डिंग जो वो चली जाए आपकी, और जो है आपका जो गेन जो ऑलरेडी जो आप आपने जो क्वांटिटी सेल कर दी है फर्स्ट टारगेट के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर जो समझिए कि गेन मिल जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा गेन नहीं मिलेगा इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, बट ये है कि आपको लॉस भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली आप नेट बेसिस के ऊपर इस शेयर के अंदर जो है वो प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे। तो ये जो टारगेट आपको बताए हैं 3, और बाइंग रेंज बताई है, ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ की है। और वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस शेयर को जो है ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें जो पूरा डिटेल जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस कंपनी का मैंने इस वीडियो के अंदर जो वो शेयर किया हुआ है। चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, जाके जो वो आप देख सकते हैं। हब पावर के बाद लास्ट वीडियो हमारी आज की वीडियो की वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आज के दिन ही आ जाएगी, 10-11 बजे के लगभग। उम्मीद है कि वो भी वीडियो अपलोड जो है हमारी हो जाएगी, जिसके अंदर जो है हम 2 जो है वो न्यू बाय के सिग्नल जो है वो शेयर करेंगे। तो कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो हबको के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पीआरएल को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन में एक शेयर जो है एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर फंस के रह जाता है। तो उसमें हमने करना ये होता है कि अभी जो इस तरह इस शेयर की जो सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन यही है
कि जब तक ये अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता तो आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। रेजिस्टेंस है इसके पास ₹35.5 की लगभग। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹35.5 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है इसका तकरीबन ₹40 के लगभग होगा। तो ये जो आपको ईज़िली गेन दे देगा, बट ये है कि उतनी देर तक जो है आप इसको जो बाय ना करें अगर आप काम करते हैं 2 वीक से लेकर 2 मंथ का। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको मेबी इसके अंदर एवरी डे जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही हो। इवन आई थिंक हमारा जो इंट्राडे बेसिस का जो पोर्टफोलियो है प्रीमियम ग्रुप का, उसके अंदर भी हम आई थिंक इसमें काम करते हैं, जहाँ पे हम इसके अंदर समझे कि डेली बेसिस के ऊपर जो वो काम कर रहे होते हैं। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। 2 वीक से 2 मंथ के लिए अगर आपने काम करना है तो वेट करें कि ₹35.5 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग करेंगे तो जहाँ पे आपको ईज़िली ₹40 तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो चली जाएँगी। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस ₹29 के लगभग रख लें। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो डिप मार सकती हैं, जहाँ पे जो ₹25 तक जो ईज़िली प्राइसेज़ इसकी जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो बाइंग के लिए जो आपको लेवल बताया उसी का मेक श्योर करें कि उन लेवल्स के ऊपर आपको ये शेयर मिले, फिर ही आप जो बाइंग की तरफ जाएँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह मार्केट से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिलती रहें, जहाँ पे आप सीख भी सकें और जो है वो इन पैसे भी जो है वो आप कमा सकें। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप जो है वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो आप हमारा जो है वो प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर लें, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी फ्री अपडेट्स के लिए आप हमारा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।